आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए और इससे क्या क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। चलिए जानते हैं। पहला है जल से भरा घड़ा दान करें। निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण दान जल का माना गया है। गर्मी के मौसम में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी से भरा घड़ा, सुराही या जल पात्र दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जल दान करने से व्यक्ति के जीवन की अनेक परेशानियां दूर होती हैं और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा है छाता दान करें। निर्जला एकादशी के दिन छाता दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। छाता सूर्य की तेज गर्मी से रक्षा करता है, इसलिए किसी जरूरतमंद को छाता दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से रक्षा करते हैं। तीसरा है पंखा दान करें। पुराने समय में हाथ से चलने वाले पंखे दान किए जाते थे। आज के समय में आप जरूरतमंद व्यक्ति को हाथ का पंखा या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी पंखा दान कर सकते हैं। इस दान से गर्मी से राहत मिलती है और दान करने वाले को सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। चौथा दान है वस्त्र दान करें। निर्जला एकादशी पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साफ और उपयोगी योग्य कपड़े दान करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। यह दान जीवन में सम्मान, समृद्धि और शुभ अवसरों को बढ़ाने वाला माना जाता है। पांचवा दान है फल दान करें। हाँ, फल स्वास्तिक भोजन का प्रतीक है। इस दिन आम, केला, सेब, खरबूजा, तरबूज या अन्य मौसमी फल दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। फल दान करने से स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठवां है अन्नदान करें। शास्त्रों में अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन गरीबों, साधुओं या जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करना अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि अन्नदान करने वाले के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। सातवां है शक्कर और शरबत का दान। शक्कर, चीनी और शरबत का दान। गर्मी के दिनों में शरबत, मिश्री या शक्कर का दान करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। आप राहगीरों के लिए शरबत की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इससे लोगों को राहत मिलती है और भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होती है। आठवां है गौ सेवा और गौदान। यदि संभव हो तो गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाएं। गौ सेवा को अत्यंत ही पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है।
9वां है दक्षिणा और धार्मिक पुस्तकें दान करें। धार्मिक ग्रंथ गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या अन्य आध्यात्मिक पुस्तकें दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। इससे ज्ञान का प्रसार होता है और व्यक्ति को आध्यात्मिक पुण्य प्राप्त होता है। दान करते समय रखें इन बातों का ध्यान। दान हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करें। दिखावा करने के लिए दान न करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान करते समय भगवान विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। जरूरतमंद व्यक्ति को ही दान देने का प्रयास करें। निर्जला एकादशी पर विशेष मंत्र। दान और पूजा के समय इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों के जाप से भगवान विष्णु जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, निर्जला एकादशी केवल व्रत का पर्व नहीं है, बल्कि सेवा, दान और भगवान विष्णु जी की भक्ति का महान अवसर है। इस दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, छाता, पंखा और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान।